तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। और कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁷ सीमेंट पर मीटर। ये बिल्कुल सही यूनिट सिस्टम में है, तब कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 मिली वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ मिली वोल्ट लिखा है तो हम लोगों को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। बोला है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि करंट डेंसिटी, करंट का जो वैल्यू होता है वो होता है J.A, या करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट इक्वल टू क्या मिलेगा? करंट इंटू एरिया। करंट डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट इक्वल टू क्या मिलेगा? J इंटू ए। और J क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा इंटू ई इंटू ए इक्वल टू आई। तो क्वेश्चन में आई का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, हम लोगों को आई का वैल्यू निकालना है। तो सिग्मा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? 10 इंटू 10⁻⁻3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? πr²। π इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁸ -3 10⁻5 मल्टीप्लाई पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 125 तो आ गया 125 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर में कितना आ जाएगा? ये है 100, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 125 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना आ जाएगा हम लोग के पास? ये है 5 और ये दोनों मिलाकर हो गया -8, तो बन जाएगा -3 एम्पियर। तो मिली एम्पियर में हम लोग को दिया है x³ पाई मिली एम्पियर लिखा है। इट मीन्स ये हुआ कि मिली एम्पियर में क्या आएगा? 125 पाई मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट का जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा है जो करंट का वैल्यू है वो x³ इंटू पाई के इक्वल है। तो और हम लोगों का जो वैल्यू आया वो 125 पाई के इक्वल आया। दोनों को इक्वल करा देते हैं तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 125। तो कितना आएगा? 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया x का? 5, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 125 चाहिए और 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 होता है।